तो शुरू करते हैं। देखिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, पढ़ते तो सभी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में ये लिखा रहता है, वो लिखा रहता है, ऐसे है वैसे है, तो ठीक है वो सब। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, 1947 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, क्या क्या प्रक्रिया रही थी, कैसे बनी थी। तो सबसे पहले जो 1922 में गांधी जी जो थे, ये ऐसे ही मतलब कि घूमते फिरते गांधी जी जो थे ऐसे ही टहलते घूमते गए थे, कहाँ, अंग्रेजों के घर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेज ने इनको देख लिया, पूछा कि भैया आप जा कहाँ रहे हैं, आए कहाँ हैं। ये हैं गांधी जी और ये हैं अंग्रेज जी। ठीक है, गांधी जी से बातचीत करने लगा कि आप आए कहाँ हैं। तो गांधी जी ऐसे ही आए थे घूमते फिरते, अब बहाना इनको क्या बनाना। तो ऐसे ही गांधी जी बोल दिए थे, अरे हम तो आए थे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का बात करने, कॉन्स्टिट्यूशन का बात करने की। अब तो आप लोग चले जाएंगे देश छोड़कर, तो जो रूल रेगुलेशन होगा, जो नियम कानून होगा, वो हमें एक बुक दे दीजिए ताकि हम अपने नियम कानून से चलाएं। तो बोले, गांधी जी बोले इनसे, अंग्रेज बोला कि ठीक है चलो मिलेगा। तो गांधी जी घर आ गए। ठीक है, घर आ गए अपने। उसके बाद 1922 के बाद 1934 में देखिए क्या होता है, एक एम एन रॉय साहब थे, एम एन रॉय साहब, जो कि क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी से थे। क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ये एक वामपंथी नेता थे। ठीक है, एम एन रॉय साहब जो थे एक कम्युनिस्ट पार्टी से थे, और इनका ये कहना था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये तो पहले छोटे पार्टी के नेता थे। ठीक है, इनकी बातों को कोई उतना मतलब नहीं सीरियस लिया, इनकी बातों को क्या कहा गया, ठीक है होगा होगा बस करके हटा दिया गया। ठीक है, इतना उतार लीजिए। अब देखिए, अब क्या होता है, देखिए होता क्या है अब कि 1934 के बाद वो तो एम एन रॉय साहब थे, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसे ऐसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। इनकी बात तो उतना कोई नहीं लिया सीरियस। 1935 में आईएनसी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसी में सब लोग थे, आईएनसी में ही सब लोग आते थे, आईएनसी में ही सब लोग आते थे। तो आईएनसी ने कहा कि नहीं, जो एम एन रॉय साहब थे वो सही बोले थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही जरूरी है। तो इन्होंने एक लेटर लिखा, डायरेक्टली किसके पास लिखे, ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश के पास एक लेटर लिखा और बोला कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ब्रिटिश का कोई रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने क्या किया था, ऑफिशियली डिमांड किया। आईएनसी वालों ने ऑफिशियली डिमांड किया ब्रिटिश से कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो अब इन लोग छोड़ दिए। 1935 के बाद 1938 आता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि देखिए उन लोगों का तो कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है। आईएनसी ने जो ऑफिशियली डिमांड किया था ब्रिटिश के पास कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इन लोगों का कोई रिप्लाई आया नहीं कि हाँ बनेगा नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देखिए हम लोग अपने में ही एक असेंबली बैठाते हैं, एक असेंबली का बैठाते हैं हम लोग अपने में ही, और उसमें कुछ लोगों को बैठाएंगे और अपने ही में ग्रुप डिस्कशन कर कर एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। तो उसी में किसी ने कहा कि ठीक है बैठाइएगा, लेकिन कैसे, किसको बैठाएंगे, कितने लोग हैं इंडिया में, तो किसको किसको बैठाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि ये बात सही है, जो पीपुल आएंगे वो इलेक्टेड पीपुल रहेंगे। क्या रहेंगे? इलेक्टेड पीपुल, यानी कि व्यस्क मताधिकार। ठीक है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि जो पीपुल आएंगे इसमें वो क्या होंगे, इलेक्टेड पीपुल होंगे और 18 साल से प्लस वाले सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट ले पाएंगे। ठीक है, इतना हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, इसको उतारिए। अब देखिए, अब आता है 1940। अब देखिए, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि उन लोगों ने ये बात रखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले। अब क्या होता है, अब 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। क्या था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो क्या होता है कि जो इंडिया के आर्मी थे, यानी कि जो ब्रिटिश थे, वो तो वार में उतर गए, ब्रिटिश वार में उतर गए, और साथ ही साथ इंडिया के आर्मी को भी उतार दिया गया, इंडियन आर्मी को भी। इंडियन आर्मी को भी उतार दिया गया, जो कि आईएनसी इसके सपोर्ट में नहीं था। हमसे बिना पूछे हमारे इंडियन आर्मी को ये लड़ाई करने के लिए उतार दिया, जो कि आईएनसी सपोर्ट में नहीं था। तो अब सपोर्ट में लाने के लिए इन लोगों ने बोला कि अब भाई कैसे सपोर्ट में आएंगे, तो लालच दिया इन लोगों ने। बोला कि आप लोग कब से बोल रहे हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो आप लोग एक काम करिए, बना लीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी। क्या शर्त थी? आईएनसी वालों ने पूछा कि ठीक है बताइए क्या शर्त है। इन लोगों ने शर्त रखा कि आपके जो भी, मतलब कि अगर हम लोग चले जाएंगे, अपने देश में चले जाएंगे, लेकिन हम डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हम लोग अपने देश में चले जाएंगे, लेकिन जो भी मतलब फैसला होगा या फिर जो कुछ भी होगा वो हम वहीं से बैठकर कंट्रोल में करेंगे। ये तो मंजूरी नहीं था। आईएनसी का कहना था कि हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, ये मंजूर नहीं था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा 1940 में लाया था? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर, जो कि इसको कैंसिल कर दिया गया। बोला कि नहीं, आईएनसी को ये पसंद नहीं आया, बोला कि नहीं मैं इस अगस्त ऑफर को नहीं मानता हूँ, इसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद 1942 में क्या होता है, मतलब कि अब तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही था। तो ये लोग देखे, ब्रिटिश ने देखा कि अब तो मतलब कि जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया, इंडियंस के बिना वार जीतना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था। तो ये बोले कि चलो ठीक है, एक बार फिर से कुछ कोशिश करते हैं। तो अब लाया था ऑफर क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन कौन लाया था? क्रिप्स मिशन कौन लाया था? स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन लाया था? स्टैफर्ड
क्रिप्स, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स। इसने क्या बोला कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, ठीक है, मैं इस बात को मंजूर करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो आईएनसी वालों ने बोला क्या शर्त है? मेरी यही शर्त है कि आप लोगों का जो भी डिफेंस, यानी कि आर्मी, नेवी, मतलब ईटीसी जो भी है वो सब हमारे कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और एक और क्या शर्त रखा था? आपके देश से जो भी राज्य अलग होना चाहेगा वह इलेक्ट होकर, यानी इलेक्शन लड़कर अलग हो जाएगा, अलग हो सकता है। ये तो और मंजूर नहीं था। इन लोगों ने 1940 में अगस्त ऑफर लाया और बोला कि आप लोग मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, बना लीजिए, लेकिन हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आपका जो देश होगा वो डोमिनियन स्टेटस में रहेगा, यानी कि हम लोग वहीं से बैठकर अपने मतलब देश में बैठकर आपको कंट्रोल में रखेंगे। ये मंजूर ही नहीं था। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन लाया, जो कि कौन लाया था? स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन कौन लाया था? स्टैफर्ड क्रिप्स। फिर से बोल रहे हैं, क्रिप्स मिशन किसने लाया था? स्टैफर्ड क्रिप्स इन्होंने लाया, लेकिन इनका भी दो शर्त था। क्या शर्त था? एक तो डिफेंस जो है आर्मी, नेवी और ईटीसी, यानी कि आर्मी नेवी जो है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, यानी कि हम जब चाहेंगे तब आपका आर्मी कूद सकता है, मैदान में लड़ सकता है, और जब चाहेंगे नहीं। ये तो मंजूरी नहीं था। और सेकेंड क्या था शर्त इन लोगों का? कि आपके देश से जो भी राज्य अलग होना चाहता है वह आसानी से मतलब कि वोटिंग कराकर कैसे भी अलग हो सकता है। ये तो और मंजूर नहीं था, ठीक है। इतना ही है, इसको उतार लीजिए। हो गया। देखिए 1946 में फिर एक मिशन लाया जाता है, कैबिनेट मिशन। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 लोग को भेजता है अंग्रेज। एक तो आते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स खुद, देखिए स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरा थे एवी अलेक्जेंडर और थर्ड तीसरा था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो देखिए पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये तीनों लोग आए और बोले कि ये क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन में यही था कि ये 3 लोग आए और बोले कि आप लोग मतलब लेना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ले लीजिए, और जो पीपल होंगे वो इलेक्टेड पीपल, यानी कि इलेक्ट पीपल, वयस्क मताधिकार, ठीक है, यही था। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ
अब कैसे स्टार्ट हुआ, कितना मीटिंग हुआ था, कितना टोटल सीट था, 389 सीट था या 289 था, कितना था, अब इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो चलते हैं।